दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि दोस्तों मेरे साथ एक वाक़या हो गया है, एक घटना घट गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए तो आप किस तरह से सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारा ऐप आ चुका है, जैसे कि फ़ोनपे, भीम पे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के बहुत सारे ऐप आ गए हैं मार्केट में, जिसके ज़रिए जो है हमारा लाइफ जो है थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, है ना? हमें बैंक नहीं जाना पड़ता। अगर हमें पैसा कहीं से लेना होता है अपने बैंक में, तो हमें भेजने वाले को बैंक नहीं जाना पड़ता है, भेजने वाला मोबाइल से ही भेज देता है ना? या फिर हम उसे कैश नहीं लेते हैं और कैश लेके बैंक नहीं जाना पड़ता है, सीधा मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट आ जाता है। हमें किसी को देना भी होता है तो हम सेम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, भाई अपना फ़ोन पे नंबर दे दे, है ना? अकाउंट नंबर भी अगर आता है तो हम उसको भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट देते हैं, हम बैंक नहीं जाते हैं, कैशलेस हो चुके हैं हम लोग। लेकिन जितना ये आसान कर दिया है लाइफ को, जितना बैंकिंग सेक्टर को आसान किया गया है इन ऐप के थ्रू, उतना ही रिस्की भी हो गया है। रिस्की किस मामले में हो गया है कि मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को और गलती से किसी और अकाउंट में चला गया तो क्या होगा? 1000-2000 रुपये चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अपनी किस्मत को दोष दे दिया, अरे चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये की बात है, जाने दो। लेकिन सोचिए कि अगर मान लीजिए बड़ा अमाउंट हो, जैसे 50,000 हो, 25,000 हो, लाख रुपए हो, और उस वक्त आप जो है इमरजेंसी में कहीं पेमेंट कर रहे हैं और बाय मिस्टेक जो है वो किसी और अकाउंट में चला गया, तो आपको क्या लगता है कि जिसके अकाउंट में वो पैसा गया वो सामने से आपको फ़ोन करके बोलेगा कि भाई आपके द्वारा हमारे को पैसा प्राप्त हुआ है, हम आपको वापस कर दें? हो सकता है ऐसा? नहीं। कभी भी आपको रिसीवर फ़ोन नहीं करेगा कि भाई हमारे पास पैसा आ गया, वो तो पैसा लेगा, मज़े करेगा, पार्टी करेगा। लेकिन आपको मैं आज के इस वीडियो में ही बताऊंगा कि वो पैसा जो गलती से आपने किसी और के अकाउंट में डाल दिया है, उस पैसा को आप अपने अकाउंट में रिवर्स कैसे ले सकते हैं। हो सकता है ऐसा, चलो ठीक है, गलती होती, गलती से चला गया, लेकिन उस पैसे को हम रिवर्स कर सकते हैं अपने अकाउंट में, बिना रिसीवर को बताए हम उस पैसे को वापस कर सकते हैं। तो इसका कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टाइम लिमिट्स हैं, वो आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए जानना। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये प्रोसेस विस्तार से। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब पेमेंट कर रहे हैं किसी को और बाय मिस्टेक कहीं और चला जाता है पेमेंट, तो आपको करना यही है कि देखिए 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आपका जो होम ब्रांच है, आप होम ब्रांच में विजिट करके वहाँ से पेमेंट रिवर्स का एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर मान लीजिए होम ब्रांच काफ़ी दूर है आपसे, तो आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में, ठीक है, अगर स्टेट बैंक का आप कस्टमर हो, स्टेट बैंक से आपने पेमेंट दिया है, तो स्टेट बैंक का नियरेस्ट किसी भी बैंक में जाके, ब्रांच में जाके आप रिवर्स का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जिस किसी भी बैंक से आपका पेमेंट कटा है उस बैंक का कस्टमर केयर से आप जो है कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक गलती मत कीजिएगा कि आप, कई बार होता है कस्टमर केयर की बात आती है तो हम लोग गूगल करने लगते हैं, गूगल में गया, कस्टमर केयर का नंबर ढूंढना शुरू कर दिया, बहुत फ्रॉड होता है वहाँ पे। आपको वहाँ पे जो भी नंबर मिलता है, ये समझ लीजिए मैक्सिमम फ्रॉड नंबर होते हैं। आप ऐसा कभी मत कीजिए कि आप सीधा गूगल में जाके और फलाने बैंक का कस्टमर केयर नंबर ऐसा हमने सर्च कर दिया, कभी नहीं करना। आपको बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको टोल फ्री नंबर लेना है, ठीक है।
टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद आप उनको बताएंगे कि आपने कब पेमेंट किया, कितने बजे पेमेंट किया, और जब आपने पेमेंट किया है तो उसका एक यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, एक ट्रांजैक्शन नंबर अलग होता है, यूटीआर नंबर अलग होता है। तो आपको या तो दोनों प्राप्त होगा, दोनों आपके साथ आपको मिला रहेगा, या फिर कई बार होता है कि सिर्फ यूटीआर नंबर मिला, लेकिन मैक्सिमम केस में यूटीआर और ट्रांजैक्शन नंबर दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो सामने से जो है कस्टमर केयर से जब आप बात करेंगे तो वो या तो आपसे ट्रांजैक्शन नंबर का डिमांड करेगा या फिर यूटीआर नंबर का। तो आपको ये दोनों रेडी रखना है और उनको यूटीआर या ट्रांजैक्शन नंबर बताना है। साथ ही साथ आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, लेकिन पूरा अकाउंट नंबर नहीं बताने, वो पूरा पूछेगा भी नहीं। अगर पूरा पूछता है तो समझिए फ्रॉड है। आपको अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट ही बताना है उनको। ठीक है, और उसके बाद वो आपकी एक कंप्लेंट दर्ज करेगा, रिवर्स कंप्लेंट दर्ज करेगा और आपको एक कंप्लेंट नंबर देगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने में, रिवर्स होने वाला जो प्रोसीजर है उसमें आपको लगभग 1 वीक का टाइम लगेगा। वो हालांकि 5 दिन का आपको वक्त देगा, लेकिन 5 डेज में वो क्लियर नहीं होता है, लगभग 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। आपके पास आपका कंप्लेंट नंबर रहेगा, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। आप इस चीज़ को जो है ना अपने कंप्लेंट का जो स्टेटस है वो उस कंप्लेंट नंबर के जरिए देख सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट किया है रिवर्स के लिए, उसकी स्थिति क्या, वो कहाँ तक इन्वेस्टिगेट हुई, क्योंकि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है कि जो हम उनको बोल रहे हैं वो वाकई सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर नंबर से तो क्लियर हो जाता है कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, लेकिन कितने हद तक सही है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन भी होता है। फिर बैंक टू बैंक, अगर मान लीजिए आप स्टेट बैंक से पेमेंट दे रहे हैं और वो किसी और बैंक में गया, कैनरा में चला गया, बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, पीएनबी में चला गया, तो बैंक टू बैंक टाई अप भी करती है इस चीज़ को, और दोनों एक दूसरे से टाई अप करने के बाद वो फाइनलाइज करती है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन बाय मिस्टेकली आया है, और उसको जो है वो अलाउ करती है, सामने रिसीवर बैंक अलाउ करती है कि हाँ आप इस अमाउंट को रिवर्स ले सकते हैं। तो इन प्रोसीजर में 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, अब एक सवाल मन में आ रहा होगा आप सबों का, मेरे मन में भी सवाल आया था, आपके मन में भी आ रहा होगा कि मान लीजिए कि रिसीवर के बैंक खाते में हमने जो पैसा डाला, मान लीजिए 50,000 जो हमारा गलती से चला गया, और वो उस पैसा को निकाल ले और उस अकाउंट को जीरो कर दे, फिर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? तो उस केस में यही होगा कि टाइम लगेगा आने में। क्यों? क्योंकि जब तक वो रिसीवर कभी इन फ्यूचर पेमेंट नहीं डालेगा बैंक में, तब तक वो पैसा रिवर्स नहीं होगा। या फिर ये हो सकता है कि जब हम एक्सक्लेट करते हैं इस केस को, तो यही हो सकता है कि बैंक द्वारा उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई ये जो 50,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आया था वो किसी और से बाय मिस्टेक आया है, तो वो आप मैनेज करें अकाउंट में, आप जमा कराएं वो 50,000। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए एक्सक्लेशन करना पड़ता है। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे जाओगे कि हाँ वो बैंक का काम है, हमने कंप्लेन दर्ज कर दिया, आप बैंक कराएगी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि भाई ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में ये समझ लो कि मेरा लगभग 7-8 साल गया है बैंकिंग सेक्टर में, तो मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि वो नहीं होने वाला है जब तक आप केस को एक्सक्लेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है गलत अकाउंट में पैसा जाने के लिए, तो इसमें आप घबराने, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सोच के भूल नहीं जाना है कि अरे छोड़ो यार किस्मत में नहीं था वो पैसा चला गया, ऐसा नहीं सोचना है। वो पैसा आपका है और आपको वापस रिवर्स मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।